पृथ्वी पे ये जो लाइन खींची जाती है सेंटर पे, ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश। बोलो हाँ, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड। जैसे आप क्या क्या कह रहे थे, बोलिए। विषुवत रेखा, या बोलिए भूमध्य रेखा, या इक्वेटर, या आप इसे इक्वेटोरियल लाइन भी कह सकते हैं। और इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर बोलिए कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बोलते जाइए, ये 23.5 डिग्री साउथ पे मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वहीं पर 66.5 डिग्री नॉर्थ पर आर्कटिक सर्कल, एंड देन 66.5 डिग्री साउथ पर अंटार्कटिक सर्कल, और ये है 90 डिग्री नॉर्दर्न पोल, और ये है आपका 90 डिग्री साउदर्न पोल। एग्री? यहां तक हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। अब देखिए 90 डिग्री नॉर्दर्न पोल को 90 डिग्री साउदर्न पोल से मिलाने वाला देशांतर जो है, या जो सबसे पहली लाइन खींची गई, उसको बोलते हैं देशांतर, यानी लॉन्गिट्यूड। जब आप लॉन्गिट्यूड खींचेंगे तो लॉन्गिट्यूड कहां से शुरू होगा? बोलो 90 डिग्री नॉर्दर्न पोल से, और खत्म कहां पर होगा? 90 डिग्री साउदर्न पोल। और जो सबसे पहला देशांतर, यार पृथ्वी गोल है, कहीं से भी आप लाइन खींच सकते हो, तो जो सबसे पहली लाइन खींची गई उसको बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी 0 डिग्री देशांतर। सबसे पहली लाइन को। कहां गए आप, पीछे क्यों बैठे हो? वीडियो लेकर जाओगे? ठीक, तो इसको क्या बोल रहे हैं? 0 डिग्री देशांतर। और इसी 0 डिग्री देशांतर को बोला जाता है प्रधान याम्योत्तर रेखा। बोलिए प्रधान याम्योत्तर रेखा। बोलिए, सबसे पहले बोलिए प्रधान याम्योत्तर रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। बोलिए, मतलब हिंदी वालों को भी पता रहेगा कि प्रधान याम्योत्तर रेखा को क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक, अब बच्चे कंफ्यूज, सर ये याम्योत्तर क्या होता है? बोलो हाँ, क्या होता है याम्योत्तर? याम्योत्तर का मतलब कुछ और नहीं, क्या होता है ये? देशांतर। तो प्रधान याम्योत्तर रेखा बोली जाती है, लेकिन आप बता दीजिएगा ये कुछ और नहीं, क्या ही कहलाती है? याम्योत्तर का मतलब क्या होता है? देशांतर, यानी मेरिडियन। तो याद रखिएगा, सभी देशांतरों में, जो पृथ्वी पे जितने भी देशांतर खींचे जाएंगे, सारे देशांतरों में सबसे प्रधान, सबसे इंपॉर्टेंट देशांतर रेखा कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर। बात समझ में आ रही? क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? IST, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोलेंगे इसको? बोलिए इंटर नेशनल स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय। लिखते जाइएगा सब कुछ, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अंतरराष्ट्रीय मानक समय। चलिए, तो क्या बोला गया इसको? अंतरराष्ट्रीय मानक समय, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। तो जब इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम को खींची गई, तो खींचने की जरूरत क्या थी, या इसका क्या मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम? हो गया कहां? चलिए, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या है? चलिए मैं बताता हूं आपको। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो बताओ भारत में कितना बज रहा है? मेरा आपसे सवाल यह है कि भारत में कितना बज रहा है? ये कैसे बताया आपने? तो आपने घड़ी देखी होगी। चलो, हाथ में घड़ी नहीं है, आप कैसे बताओगे भारत का समय? पहले तो मैं पूछ रहा हूँ भारत का समय। भारत का समय अजीब लग रहा है सुनने में, लेकिन समझ लो भारत का समय। तो आप घड़ी देखोगे, यही टाइम ही तो भारत का समय है क्या? हाथ में अगर घड़ी ना हो तो कहाँ क्या देखोगे? दीवार घड़ी? शायद दीवार पे भी घड़ी ना हो तो मोबाइल निकालोगे, मोबाइल की बैटरी डाउन है, मोबाइल बंद पड़ी हुई है, अब क्या देखोगे? घड़ी चौका घंटा घड़ी जाओगे? हाँ, नहीं, वो भी मान लो खराब है, अब क्या करोगे? बोलो सूर्य से देखेंगे सर, तो अभी सूर्य डूब चुका है। ठीक, और मौसम खराब है तो पूरा बादल छाया हुआ है। तो अब कैसे बताओगे, अगर सूर्य भी नहीं है, घड़ी भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, साधन ही नहीं है देखने का, तो पता ये चला कि अगर भारत का खुद का कोई समय होगा तब ना बताओगे। भारत का खुद का कोई समय होता ही नहीं है। न केवल भारत का, बल्कि किसी भी देश का खुद का कोई समय नहीं होता। सारा समय किससे तय किया जाता है? 0 डिग्री देशांतर से। इसीलिए सभी देशों के एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया किसको? 0 डिग्री देशांतर को। इसलिए तो इसको क्या बोला गया?
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। इंटरनेशनल लेवल पे भारत, इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ एक ही मानक समय होगा, एक ही स्टैंडर्ड टाइम होगा, जो कहां से शुरू होगा? 0 डिग्री देशांतर से तय किया जाएगा। बोलो हाँ। मतलब सारा देश का समय जो है वो किससे तय किया जाता है? सारे देश का समय, भारत और सारे देश का समय किससे तय किया जाता है? 0 डिग्री देशांतर से। कैसे किया जाता है उसको बताता हूं, लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि सारे देश, जितने भी देश है पूरे पृथ्वी पे, सारे देश का समय किससे तय किया जाएगा? 0 डिग्री देशांतर से। और जब इसको खींची गई थी तो ये सबसे पहले कहां से गुजरी? बोलो। ब्रिटेन के ग्रीनविच लेबोरेटरी से। कहां से गुजरी? बोलो। ब्रिटेन के ग्रीनविच लेबोरेटरी। सब कुछ लिखना भी है ना, लिखना भी है। ब्रिटेन के ग्रीनविच लेबोरेटरी से गुजरने की वजह से इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम को और क्या कहते हैं? बोलो जीएमटी, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। क्या बोलेंगे? बोलिए। ग्रीनविच मीन टाइम। मीन मतलब माध्य, समांतर माध्य। मीन मीडियम मोड पढ़े हो? ठीक, वही ग्रीनविच मीन टाइम। तो जीएमटी, तो आईएसटी ही आपकी क्या है? आईएसटी ही आपकी क्या है? जीएमटी। और ये कौन सा देशांतर को बोलते हैं? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री देशांतर को हम क्या बोले? सबसे पहले प्रधान याम्योत्तर रेखा, यानी प्राइम मेरिडियन लाइन। और इसी को हम क्या बोलते हैं? चलो बताओ। आईएसटी या जीएमटी। आईएसटी मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम और जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देशांतर सबसे पहले कहां से गुजरी? ब्रिटेन के ग्रीनविच लेबोरेटरी से। बोलो हाँ। चलो, इसके अलावा जब आप सेंटर पे लाइन खींचे थे 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी 0 डिग्री अक्षांश, तो ये पृथ्वी को कितने भागों में बांट रहा था? 2 भागों में। ऊपर की आधी पृथ्वी को आपने क्या बोला था? उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमेस्फीयर। और दक्षिण की आधी पृथ्वी को दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउदर्न हेमेस्फीयर। ठीक। उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश थे यानी लैटिट्यूड थे, उसको आपने क्या बोला? नॉर्दर्न लैटिट्यूड। और दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश होंगे वो क्या होगा? दक्षिणी अक्षांश यानी साउदर्न लैटिट्यूड। बात समझ में आ रही? अब वहीं पर मैं क्या कर रहा हूं? ऐसा बांट रहा हूं। ये 0 डिग्री देशांतर, जब आपने ऐसा खींचा 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो इसने भारत को 2 भागों में बांटा। और जब आपने ऐसी लाइन खींची, खड़ी लाइन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो इसने भी भारत को कितने भागों में बांटा? यहां पे जो 2 भाग थे वो उत्तर और दक्षिण के थे, और यहां के 2 भाग जो हैं वो ईस्ट और वेस्ट के होंगे, पूर्व और पश्चिम के होंगे। तो पूर्व की इस आधी पृथ्वी को क्या बोलेंगे? पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या बोल रहे हैं इसे? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और पश्चिम की आधी पृथ्वी को क्या बोल रहे हैं? पश्चिमी गोलार्ध यानी कि बोलो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। बोल पा रहे हैं? आप यहां पर लिख सकते हैं ईस्टर्न हेमी स्फीयर, और ये हो गया आपका वेस्टर्न हेमी स्फीयर। चलिए, ये हो गया आपका। तो यहां पर ये जो 0 डिग्री देशांतर है, ये वाला 0 डिग्री, ये पृथ्वी को कितने भागों में बांट रहा है? चलो बताओ। अरे पृथ्वी को कितने भागों में बांट रहा है? 2 भागों में। पूर्व की आधी पृथ्वी को क्या बोलेंगे? बोलो। पूर्वी गोलार्ध। और उसके देशांतर को पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और पश्चिम की आधी पृथ्वी को क्या बोलेंगे? बोलो। पश्चिमी गोलार्ध। और पश्चिमी गोलार्ध के देशांतर पश्चिमी देशांतर। ये ठीक है, सिंपल है। चलो अब देखिएगा। अब बताइएगा यहां पर कि 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में अगला देशांतर खींचेंगे तो ये रहा आपका, बोलिए, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अगला 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। फिर उसके बाद बोलिए 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, सो ऑन। कहां तक बताता हूं, रुकिए। और सेम चीज इधर भी आई है, 0 के अब इस तरफ। बोलिए 1 डिग्री। देखो, पढ़ाई करने का सबसे अच्छा मजा क्या है पता है? कि हम पढ़ भी रहे हैं और
अरे बताओ ना भाई, पढ़ भी रहे हैं और याद भी कर रहे हैं। सबसे बेहतर चीज होती है पढ़ाई करने की। एक बच्चा वो बच्चा होता है जो सिर्फ पढ़ के जाता है, और एक बच्चा वो होता है जो याद करके जाता है। ठीक, अगर वो याद करके गया तो घर में उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और जो यहाँ से पढ़ के गया है उसको घर में याद भी करना पड़ेगा। तो याद कैसे करेंगे? सबसे पहला काम होता है बोलने का। जब आप बोलते हो तो सुनते भी हो, कि बोलने के बाद ओ क्या बोल डाला मैं ऐसा होता है क्या? कि जो बोल रहे हैं वो पता है कि नहीं बोल रहे? जैसे मैं जो बोल रहा हूँ लफ्ज, तो मुझे लव टू लव्स, समझ रहे, लफ्ज टू लफ्ज पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी लाइन टू लाइन मेरे को मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं अपने बोलने की लिमिटेशन रख सकता हूँ। कई बार गुस्से में आदमी को पता नहीं रहता ना कि वो क्या बोल रहा है ना, और बोलने के बाद जब वो सोचता है तब उसको रियलाइज होता है यार मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया उसको, है ना। तो बोलने पर शायद माइंड, गुस्से में जब आप रहते हो तो शायद बोल रहे हो लेकिन दिमाग शायद समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी तो माइंड कूल है, अभी आपका लव्स टू लव्स आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो, पता रहेगा। तो बोलो, और जब आप बोलते हो तो सुनना, और जब सुन रहे हो तो समझ भी लेना कि क्या बोल रहे हैं, और वही तो होता है याद करने का प्रोसेस। जब आप बोलते हो, सुनते हो, समझते हो, इसी को तो याद करना बोलते हैं। और किसको बोलते हैं याद करना? अब बार बार बोल बोल के पढ़ते हो क्या? मन में पढ़ते हो, मन में पढ़ते हो और बोलने में क्यों, तो कोई अंतर है कि सेम है? ज्यादा अट्रैक्टिव कौन सा होता है, मन में पढ़ना कि बोल के पढ़ना? चलो देखो अभी यहाँ पर मेजोरिटी से पता चलता है कि लोग कितने तरीके से बोलते हैं, बोल के पढ़ते हैं मन में। चलो मन वाले कितने हैं? कोई नहीं। बोलने वाले, बोल के पढ़ने वाले कितने हैं? बाकी लोग। जय माता दी सर। ना मन में पढ़ते हो ना बोल के पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो सर? मन में पढ़ते हो, ठीक। तो मन में ठीक लगता है कि बोलने से ज्यादा अच्छा लगता है? मन में ठीक लगता है। बगल में कोई और भी होता है क्या साथ में? बहुत सारे, दो तीन, एक कोई दोस्त भी है क्या साथ में रहने वाला? रहते हैं, तो आप मन में बोलने के आदी हो गए हो। क्यों? क्योंकि जोर से बोल के पढ़ेंगे तो बगल वाले क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो मेरे हिसाब से बोल के पढ़ना ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो सुनते हैं, समझते हैं, तो चीजें जल्दी याद होती है, मेरे मानने के हिसाब से। बाकी मन वाले भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, वो अलग सिनेरियो है, अपना वो मकसद नहीं है, ठीक है। तो अब क्लास में भी बोलोगे, क्लास में सुनोगे, क्लास में समझोगे, क्लास में देखोगे, क्लास में लिखोगे, तो अब याद होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। बोल के पढ़ो। आप अगर बहुत जल्दी रिजल्ट देखना चाहते हैं, बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं अपना, बहुत जल्दी अपनी लाइफ को, मतलब अपने कैरियर को अचीव करना चाहते हैं, तो प्लीज क्लास में ऐसा बैठें कि यहां से पढ़कर नहीं बल्कि याद करके जाए। तो टीचर का पढ़ाना भी सफल और आपका पढ़ना भी सफल। तो मेरा क्या है, मैं तो पढ़ा दिया, आपको अभी समझ में आ रहा है, आप बोले हाँ सर समझ में आ रहा है, तो मेरा काम खत्म। मुझे उसके बाद का टेंशन थोड़ी ना लेना है कि आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे उसका क्या करना है कि नहीं? एक टीचर उसका टेंशन थोड़ी ना लेगा कि बच्चा याद कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे जो हैं वो यहीं याद कर ले, घर जाके क्या करते हैं मुझे अच्छे से मालूम है क्या करते हैं। तो आप यहीं से याद करके जाएं, घर में जो करना है करें। घर में अगर नहीं भी पढ़ पाए हो तो भी स्थिति इतनी खराब नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि क्लास में ही आप मैक्सिमम क्या कर चुके थे, याद कर चुके थे। एग्री करोगे ऐसा? करिएगा, मजा आएगा। चलिए, ये हो गया 1 डिग्री क्या, पश्चिमी देशांतर। उसके बाद ये है आपका, बोलिए 2 डिग्री। और ऐसे ही करके आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं मैं, कि सारे देशांतर कहां से शुरू हुए थे? सारे लॉन्गिट्यूड जो है वो कहां से स्टार्ट हुए थे? 90 डिग्री नॉर्दर्न पोल से। और सारे के सारे खत्म कहां हुए? 90 डिग्री साउदर्न पोल पे। तो पता ये चला कि जब आप सारे एक ही बिंदु से स्टार्ट होकर सारे एक बिंदु पे खत्म हो रहे हैं, तो जो आप सामने से देखोगे आपको वो सीधी नजर आएगी, बाकी सब आपको कर्व में नजर आएगा। ये तो मानते हो आप? तो अगर मैं कोई भी दो देशांतर लूं, ये देखिए, ये मैंने लिया 0 डिग्री देशांतर और ये लिया 1 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये है आपका 90 डिग्री, बोलते जाओ। मैं बताया ना बोलने की, ठीक। एग्जाम निकालने वाले विद्यार्थी बोलने वाले विद्यार्थी होते हैं। अब मैं अब स्टार्टिंग बताया था ना, एक एग्जाम देने वाले विद्यार्थी होते हैं और एक एग्जाम निकालने वाले। एग्जाम निकालने वाले विद्यार्थी, देखो लाखों लोग एग्जाम देंगे प्रीलिम्स का, लेकिन निकालेगा सिर्फ 3,000 लोग। अगर 200 पोस्ट है तो निकालेंगे 3,000 लोग। तो निकालने वाले विद्यार्थी के अंदर कुछ स्पेशल बात होती है, देता तो हर कोई है।
निकालता हर कोई नहीं है। तो निकालने वालों की खासियत क्या है कि वो क्लास में बोलो बोलने वाला विद्यार्थी होना चाहिए। ठीक, बोलोगे अब? बोल के पढ़ो यार, मजा आता है। क्या एकदम पढ़ाई भी ऐसी हो कि बोझ लगे, कि पढ़ाई ऐसी हो कि मजा आए। मजा लेने आए हो? यहाँ बड़ा मजा है। ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही, मजा आना चाहिए। जब पढ़ाई आपके लिए मजा बन जाए तो पढ़ाई पढ़ाई नहीं खेल हो जाती है। कि घर गए तो आप यूं ही मजे मजे में क्या कर रहे हो, बैठ गए पढ़ने के लिए और पढ़ना शुरू कर दिए। याद रखिए, कभी भी पढ़े, कहीं भी पढ़े, कैसे भी पढ़े, लेकिन पढ़ाई का एक ही उसूल है कि पढ़ाई तब अच्छी होती है जब पढ़ाई आपको सुकून दे, बोरिंग ना लगे। मजबूरी में पढ़ाई करना पढ़ाई नहीं होता, और मजबूरी में पढ़ोगे तो पढ़ाई वो आपको रिफ्लेक्शन के तौर पे वो देगी भी नहीं। जैसे गाड़ी आप चलाते हो, बस चलाते हो चलाते हो चलाते हो, तो उसको नहीं बोलते। गाड़ी की केयर करने पर गाड़ी आपको कभी धोखा नहीं देती। गाड़ी केयर करते हो, गाड़ी आपकी केयर करती है। एक बार मैं बताता हूँ कि मेरे पास पैशन था या है मतलब घर में है, था मतलब पहले चलाता था। तो उस समय पैशन 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 बोल रहा हूँ, सॉरी, पल्सर। पैशन उससे पहले था। तो पल्सर के साथ क्या था मेरा कि अटैचमेंट इतना अच्छा था कि मैं ना एक-एक चीज़ों को मतलब क्लीन रखता था। मतलब गंदी हो गई तो मैं फिर से धुलवा देता था या धो लेता था, इस टाइप का। एकदम नीट क्लीन रखता था, सारी चीज़ें प्रॉपर रहती थी। एक बार मुझे किसी कारण धमतरी जाना पड़ा। वो भी कौन से रास्ते से? मैं दुर्ग में पढ़ रहा था इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो वहाँ से मेरे को गुंडरदेही वाला रोड है अंदर ही अंदर। किसी के फादर एक्सपायर हो गए थे, मत पूछना किसके। ठीक, तो अब ठीक है जो समझना है। तो किसी फादर एक्सपायर हो गए थे तो मुझे उनको धमतरी छोड़ना था इमीडिएटली। तो दुर्ग से शॉर्टकट वाला रास्ता ये गुंडरदेही वाला, अंदर वाला, अगर आप जानते होंगे तो। अब मैं छोड़ तो दिया और शाम के 6 बजे की बात थी। आते-आते 9-10 या 11 बज गए थे, 9-10 बज गए थे। 10 बजे मैंने वहाँ पे पुरू ढाबा है ना, पुरू ढाबा पास छोड़ा, वहाँ से बस से वो चले गए, ठीक है? और मैं वापस गया कितने बजे? 10 बजे। और उस टाइम ना वहाँ सड़क बन रही थी, तो वो पूरा गड्ढा-वड्ढा पूरा खोद के रखे हुए थे, और मैं अंधेरी रात में सिर्फ़ मेरी गाड़ी की लाइट थी। कम से कम 2 घंटे ट्रैवल करके उस पूरे रूट को मैंने ट्रैवल किया, और जब दुर्ग पहुँचा और जैसे ही घर पहुँचा ना, तो देखा तो टायर पंचर था। उस समय ट्यूबलेस नहीं होते थे, नॉर्मल ट्यूब टायर होते थे, और वो पंचर मतलब पंचर। मतलब जहाँ अगर अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो घर पहुँचने के बाद पंचर जो दिखा मुझे, अगर बीच में ही कहीं कहीं पंचर हो गया होता तो क्या ऑप्शन होता? रात के 12 बजे कोई मैकेनिक भी नहीं मिलता मुझे, पूरी रात वहीं गुज़ारनी पड़ती। पता नहीं कैसा जगह था, क्या थे, कैसे लोग थे वहाँ पर, क्या है, कुछ नहीं मालूम था मेरे को। फर्स्ट टाइम उस रूट से गया था मैं, और ऐसा कुछ हो जाता है तो कितनी तकलीफ होती है बताओ? तो उस समय गाड़ी ने वाक़ई साथ दिया कि घर तक लाया, उसके बाद मैं देखा तो पंचर थी गाड़ी। घर पहुँचने के बाद दम तोड़ा। मतलब खिला ऐसा तो नहीं घर घर के सामने ही गड़ा होगा, खिला तो पहले ही गड़ा होगा। लेकिन गाड़ी आराम से चली और घर पहुँचने के बाद वो गाड़ी पंचर हो गई। जैसे घर में एंटर किया, गाड़ी पंचर हो गई थी। अरे मैं बोला कैसे धीरे-धीरे चल रही है, तो देखा तो पंचर थी। एक बात समझ में आई, आप अगर किसी को केयर करोगे ना तो सामने वाला भी आपको केयर ही करेगा। बात समझ में आ रही है? क्या बोलते हैं, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। और क्या कुछ अच्छा लाइन, ठीक। तो आप इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त मिलती है, और ये हर किसी के साथ लागू होती है। आपकी पढ़ाई के साथ भी। आपकी पढ़ाई आपसे समय माँग रही है, आप उसे समय दो, बदले में वो आपको पोस्ट देगी। नहीं, रिस्पेक्ट करें अपनी पढ़ाई की। आपकी पढ़ाई आपसे समय माँग रही है, आप समय दो, बदले में वो आपको इतना कुछ देकर जाएगी, सँभाल नहीं पाओगे। चलो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? हाँ, चलिए। तो 0 डिग्री देशांतर, ये और ये 1, ये 90 नॉर्दर्न पोल और ये है 90 डिग्री। एन्जॉय करो। मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिखिए। मैं समझा रहा हूँ, आप समझें। हर एक चीज़ को समझें। मैं भूगोल पढ़ाने नहीं, भूगोल समझाने आया हूँ। इसलिए कहता हूँ समझो। जब आप समझने लगोगे ना तो आपको भूगोल इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, और जब इंटरेस्टिंग लगेगा तभी तो पढ़ाई करोगे। कोई बोरियत चीज़ को क्या पढ़ता है? नहीं पढ़ता है ना। इंटरेस्टिंग लगता है तभी तो पढ़ेगा। इंटरेस्टिंग बनाओ अपने विषय को। आधी कोशिश मेरी, आधी कोशिश आपकी। तब मज़ा आएगा पढ़ने में। देखना आप फिर भूगोल पढ़ने के लिए तड़पोगे। ठीक है, मतलब तड़पोगे मतलब आपको मतलब इंटरेस्ट आएगा तो आप खुद से पढ़ना चाहोगे। वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ और वो जो मैं नहीं भी पढ़ा रहा हूँ, वो भी पढ़ोगे आप। क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट आया है। ठीक? चलो, और ये सेंटर पे जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? बोलो, 0 डिग्री अक्षा। एग्री?
अब देखिएगा, किसी भी दो देशांतर के बीच की मैक्सिमम दूरी कहां होती है, चलो बताओ। दो देशांतर के बीच की या दो लॉन्गिट्यूड के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस, दूरी कहां होती है? इतना क्या सोच रहे हो भैया, इक्वेटर पे ही तो होगी। क्यों इक्वेटर ना, जीरो अक्षांश पे क्या बोल रहे हैं आप, बोलो। इक्वेटर यही होगी, कितनी होगी? 111.11 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पे दूरी कम होती जाएगी और नीचे जाने पे भी दूरी कम होती जाएगी। बात समझ में आ रही? इक्वेटर पे दूरी सबसे ज्यादा होगी और वो कितनी होगी? 111.11 किलोमीटर। एग्री? नोट डाउन कर लो। चलो मैं समय दे रहा हूं नोट डाउन करने का। अभी एक आध टेस्ट दोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपको कितनी मेहनत करनी है। प्री का टेस्ट होने दो, मेंस का टेस्ट होने दो, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपकी मेहनत इतनी काफी है कि आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, होने दो, अभी ये चैप्टर खत्म होने दो, फिर मैं सबसे पहले टेस्ट लूंगा आपका। कैसे हैं ऑनलाइन में? कोई दुआ सलाम कुछ? कुछ भी नहीं? राजकुमार, दीप्ति, शिखा, चंचल और सुनील, कैसे हैं आप लोग? ठीक है यहां तक? चलिए अब देखिएगा, अब देखिए यहां पर जीरो के बाद 1 2 3 4 आगे जाए कहां तक? तो जैसे सामने एक देशांतर खींचा मैंने, जिसको 0 डिग्री देशांतर यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कह रहे हैं, वैसे ही पीछे भी एक देशांतर है। पीछे भी एक देशांतर है जिसको क्या बोलते हैं? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या बोल रहे हैं? अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं आपको, समझो। ये पृथ्वी है मान लो ये क्या है? पृथ्वी। मैंने ये नॉर्दर्न पोल और ये साउदर्न पोल, ये लाइन खींचा मैंने, लाइन खींचा नॉर्दर्न पोल टू साउदर्न पोल, लाइन खींचा, क्या है? 0 डिग्री देशांतर। पीछे भी एक लाइन खींचा गया है, पीछे भी एक देशांतर है जिसको क्या बोलते हैं? 180 डिग्री देशांतर। सामने का जीरो देखोगे तो पीछे का 180 दिखाई नहीं देगा, और पीछे का 180 देखोगे तो सामने का दिखाई नहीं देगा। एग्री? कहां से देखोगे कि आपको जीरो भी नजर आए और 180 भी नजर आए? बहुत बढ़िया, ऊपर से 90 डिग्री से देखने पर। ऊपर से देखने को क्या बोलते हैं? बोलिए। टॉप व्यू। जब ऊपर से टॉप व्यू देखोगे तो कैसी दिखेगी पृथ्वी? देखिए ऊपर से देखने पर, ठीक है, बताता हूं। चलो ऊपर से देखने पर आपको पृथ्वी नजर आएगी ऐसे, ये। जब आप ऊपर से देखोगे तो पूरी पृथ्वी नजर आएगी कि आधी पृथ्वी नजर आएगी? आधी पृथ्वी नजर आएगी। और आधे में ये कहां तक? 0 डिग्री अक्षांश। और ये क्या है? सर्कल। सारे अक्षांश क्या है? सर्कल, सिवाय नॉर्दर्न पोल और 90 साउदर्न पोल के। ठीक है, तो ऊपर से देखने पर ऊपर से देखने पर सबसे बाहर सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होगा? ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश। बोलो हाँ। और ये है आपका, बोलो बोलो, नॉर्दर्न पोल। और पीछे होगा सदर्न पोल, जो कि आपको दिखेगा नहीं। 90 डिग्री नॉर्दर्न पोल से जो देशांतर खींचे थे उसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। और पीछे की तरफ का जो देशांतर था, बोलिए। याद रखिएगा 0 डिग्री सिर्फ लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री भी सिर्फ लॉन्गिट्यूड, ना ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड ना वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, सिर्फ लॉन्गिट्यूड। जीरो के पूर्व की तरफ जाने पर सारे देशांतर क्या कहलाते हैं? पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। पश्चिम की तरफ जाने पर, बोलो, पश्चिमी देशांतर, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। जीरो के इस तरफ आगे बढ़ेंगे, अगला देशांतर बोलो। अरे भैया जीरो के इस तरफ क्या खींचा था ये? और ये वही इक्वेटर है जहां दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी थी? ये वही इक्वेटर है जहां इनके बीच की दूरी कितनी है ना भैया? दो देशांतर के बीच की मैक्सिमम दूरी कहां थी? 0 डिग्री अक्षांश यानी इक्वेटर पे थी। ये वही तो 0 डिग्री अक्षांश है,
ये वही तो इक्वेटर है जहां इनकी दूरी कितनी है, और ये जो 0 अक्षांश है ये भी तो वही है, इक्वेटर है जहां इनके बीच की दूरी कितनी है। ठीक, इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर आप टॉप व्यू से देख रहे हो तो आपको कैसा दिखेगा भारत। मैं कोई आयरन मैन नहीं हूं, ये देखो, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब 1 डिग्री के बाद अगला बोलो 2 डिग्री, चलिए उसके बाद बोलिए कहां तक, गलत, गलत, 179 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। ठीक, फिर देखिए 1 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके 179 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री देशांतर है, 180 डिग्री देशांतर, ना पूर्वी ना पश्चिमी, तो 1 से कहां तक टोटल कितने, 1 से 179 क्या है पूर्वी देशांतर, कितने पूर्वी देशांतर हुए, 1 to 179 में टोटल कितने होंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप 1 से स्टार्ट करते हो तो जो आपका आखिरी नंबर होता है वही आपका टोटल नंबर भी होता है, मैं बताया था ना। तो 1 to 179 में टोटल 179, और ये आपकी क्या है, पूर्वी देशांतरों की संख्या। और जो चीजें इधर हुई वो सेम चीज इधर भी होगी, बोलो 0 के इस तरह। और आपको पता है, अब आप मेंस के विद्यार्थी हो, अब आप मेंस के भी विद्यार्थी हो, लिखना आपका धर्म है। क्यों? क्योंकि जब मेंस का पेपर लिखने के लिए आएगा तो कलम चलेगी, और वहां कलम चलाने के लिए यहाँ का कलम चलना ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ रही है? नहीं तो यहाँ कलम नहीं चलेंगे तो वहां भी कलम रुक जाएंगे। नहीं समझे? सब समझ में आ जाएगा, वो सब बाद में समझ में आती है सब। तो यहाँ लिखो, जितना लिख सकते हो, जैसे लिख सकते हो, जितने अच्छे से लिख सकते हो लिखो। हालांकि मैं नोट्स दूंगा तो उसमें सब रहेगा, लेकिन ये नहीं रहेगा, ये वर्ल्ड वाला सेक्शन, इंडियन वाला सब रहेगा। 0 के इस तरफ आइए, बोलिए 1 डिग्री क्या, पश्चिमी देशांतर। बोलिए 2 डिग्री कहां तक, ठीक 179 डिग्री। फिर बोलिए 1 टू टोटल क्या है ये आपके, तो पूर्वी देशांतरों की संख्या कितनी, पश्चिमी देशांतरों की संख्या कितनी, वंश क्या रह गया जो हमने अब तक नहीं लिया, बहुत बढ़िया, 0 डिग्री देशांतर, और मैं नहीं लिया ना, 1 से 179 लिया, 1 से 179 लिया, 0 डिग्री नहीं लिया, 180 नहीं लिया, 0 को यहां ऐड कर दूं, कितना होगा, 0 ऐड करने से कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, अच्छा 1 ऐड करना है क्या, हाँ 0 ऐड करने का मतलब 0 ऐड नहीं करना है, 0 डिग्री देशांतर एक देशांतर है, आओ ना, ये 0 डिग्री देशांतर एक देशांतर है कि नहीं है, 1 डिग्री भी एक है, 2 डिग्री भी एक है, 179 वाला भी। तो ऐसा नहीं कि 0 ऐड कर रहे हैं तो सर 0 ऐड करने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा तो कोई नहीं है ना। तो 0 ऐड करना मतलब प्लस कितना हो गया, और 180 को भी यहां एक ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 180 और 180 कितना हो गया। कोई पूछे कि पृथ्वी में देशांतरों की संख्या कितनी है तो बता दीजिएगा, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इन अर्थ इज इक्वल टू 360, देशांतरों की संख्या, पृथ्वी पर देशांतरों की संख्या 360 है, पृथ्वी पर देशांतरों की संख्या, और अक्षांशों की संख्या कितनी थी, हाँ अक्षांशों की संख्या 181 थी, 180 और 360 मत बोलना, 181 और 360 बोलो, हाँ लिख लिए सब लोग। देखो सुनने के बाद समझना, समझी हुई चीजों को लिखना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, नहीं समझो, नहीं समझे नहीं शायद, सुनना और सुनने के बाद समझना और समझी हुई चीजों को लिखना, मतलब लिखने से पहले आपका क्या समझना जरूरी है, ऐसे नोट नहीं करना, लिखने से पहले समझना, तो जो पढ़ाया समझाया वो समझे, और अपनी समझ में जो समझे उसको लिखना। ठीक, मतलब आपकी समझ होनी चाहिए कॉपी में, आपकी समझ होनी चाहिए कॉपी में, जब कॉपी खोलो तो आपकी समझ से आप उसे वापस समझो एक बार और। ठीक, चलिए ये हो गया। अब एक बात और मुझे बताइए, ये देखिए ये क्या है आपकी, बोलिए पृथ्वी,
मैंने पृथ्वी को कितने हिस्सों में बांट दिया? 4 हिस्सों में बांट दिया। पृथ्वी जब अपना 1/4 रोटेशन पूरा करेगी, रोटेशन मतलब अपने एक्सिस पे घूमना, घूर्णन गति को क्या बोलते हैं? रोटेशनरी मोशन। पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। पहला, जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमे तो उसको बोलते हैं क्या? बोलो, रोटेशनरी मोशन। जिसको आप क्या बोलते हैं? बोलो, घूर्णन गति। क्या बोल रहे हैं इसको? घूर्णन गति। और पृथ्वी जब, बोलिए, सूर्य के चारों ओर घूमे तो उसको रेवोल्यूशनरी मोशन। बोलिए, रेवोल्यूशनरी मोशन यानी कि परिक्रमण गति। यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करे तो परिक्रमण गति, और अपने एक्सेस पे घूमे तो परिभ्रमण गति। नहीं समझे? देखिए, परिक्रमण और परिभ्रमण दो गति होती है। परिक्रमण और परिभ्रमण। तो परिक्रमा कर रही है तो बोलो, क्या बोलोगे? परिक्रमण गति। और जो परिक्रमा नहीं कर रही है, अपने एक्सेस पे घूम रही है, उसको, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, परिक्रमा परिक्रमण। बात समझ में आ रही? और दूसरी वाली हो जाएगी परिभ्रमण, यानी रोटेशनरी मोशन और रेवोल्यूशनरी मोशन। पृथ्वी अपने एक्सेस पे, चलो, पृथ्वी जब अपने एक्सेस पे अपना एक रोटेशन पूरा करेगी, लेकिन उसमें भी अगर 1/4 घूम रही है, तो बताइए कितना डिग्री घूम रही है? 1/4 घूमने में पृथ्वी कितना डिग्री घूमेगी? देखिए, ये है पृथ्वी का एक चक्कर, ठीक। अगर मैं 1/4, कितना डिग्री? अरे हाँ ना, बोलो, 90 डिग्री। इतना सोचना पड़ रहा है क्या? तो 1/4 घूमने में कितना डिग्री? फिर 1/4 अगर रोटेशन करेगी तो फिर 90, और 90 90, और फिर 1/4 अगर घूमेगी तो फिर 90 डिग्री, और 90 90 180 प्लस 90 270। और जब 1/4 और घूमेगी तो 90 और घूमेगी, तो 270 प्लस 90 360। यानी पृथ्वी को अपने एक रोटेशन को पूरा करने में कितना डिग्री घूमना पड़ता है? 360 डिग्री घूमना पड़ता है। और हमारे पास देशांतरों की संख्या भी कितनी है? 360। यानी कि अरे 360 डिग्री 360 डिग्री है, 360 देशांतर है। यानी जो देशांतर रेखाएं खींची गई है, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड खींचे गए, हर एक डिग्री पे एक लॉन्गिट्यूड खींचे गए। बात समझ में आ रही है? जैसे ये 90 डिग्री है ना, तो उसमें वन स्केल देखिए ना, स्केल मैथमेटिक्स का प्रकार, चांदा, वो सब, 1 डिग्री 2 डिग्री, हर एक डिग्री पे क्या खींचा गया है? एक देशांतर खींचा गया है। बात समझ में आ रही? चलो, 360 डिग्री अगर घूम रही है पृथ्वी, यानी 1 रोटेशन पूरा कर रही है, तो ऐसा करने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 365 दिन मत बोलना। अपने एक्सेस पे 1 रोटेशन पूरा करने में 24 घंटा, और सूर्य के चारों ओर 1 रेवोल्यूशन पूरा करने में 365 दिन 6 घंटा, है ना? 6 घंटा भी होता है। चलो, 360 डिग्री घूमने में कितना घंटा? 24 घंटा। एग्री? अब मैं आपसे पूछूं, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे? जल्दी बोलो। जो नहीं बोल रहा है समझ में आ गया, किसको नहीं पता है? ठीक है। अरे भैया, एक चॉकलेट 10 रुपए में तो 10 चॉकलेट। अरे भैया, एक चॉकलेट 10 रुपए में तो 10 चॉकलेट। कैसे गुंडा बनोगे? सॉरी, कैसे ऑफिसर बनोगे यार तुम लोग? ठीक है। अरे भैया, 1 घंटा बराबर, तो 24 घंटा बराबर 24 इंटू, तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है। और जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 1440 मिनट। करके देख लेना, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, तो 1440 मिनट। तो 24 घंटा बराबर 1440 मिनट। तो 360 डिग्री घूमने में अगर 1440 मिनट का समय लगता है, तो 1 डिग्री घूमने में 1440 बटा 360। ठीक, क्या बात है, 4 मिनट, बहुत बढ़िया। तो 0 0 क्या कर देंगे? सबसे पहले तो काटने आता है, काटे हो कभी? ठीक। एक बार ऐसे ही हुआ था, एक लड़की से पूछा, बताओ 63 बटा 23 कितना होता है?
उसने 3 पहले काटा, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, सर 3 आ रहा है, खूब डाटा में। ये कौन सा गणित है भाई? अरे आखिरी का कटता जरूर है अगर सेम हो तो, लेकिन वो सिर्फ कौन सा डिजिट कटता है? 0 हो, कोई और डिजिट नहीं कटता। ठीक, गणित पढ़ा रहा हो तो खूब डांटता मैं आपको, ठीक है। चलिए, तो जब ये कट गया तो 36 का पहाड़ा किसको आता है? बोले नहीं आता। तो ये 2 से, 3 से, 6 से, 12 से, सबसे कटेगा, ठीक है। तो 36 एकम 36, 36 दूना 72 और 72 दूना 144। तो 36 के 4, 36 चौक 144। तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? तो पृथ्वी 1 डिग्री समझ रहे, 1 डिग्री घूमेगी तो कितना समय गुजर जाएगा? और मैंने बताया था कि अक्षांश के बदलने से, अरे जलवायु, ठीक है, अक्षांश के बदलने से जलवायु बदलता है, यानी क्लाइमेट। लैटिट्यूड से क्लाइमेट चेंज होती है और लॉन्गिट्यूड से टाइम, यानी देशांतर बदलेगी तो समय बदलेगा। तो 1 डिग्री देशांतर बदली, 4 डिग्री बदल गया। अगर आप 0 डिग्री पे हो तो 12 बज रहे हैं, तो 1 डिग्री वालों का समय क्या रहेगा? 12:04। 2 डिग्री पे क्या समय रहेगा? बताता हूं, इसको भी समझाता हूं। शायद आज नहीं, कल बताऊंगा इसको, टाइम हो चुका है हमारा। तो यहां पर देखिएगा कि 0 डिग्री के जब आप किस तरफ जाओगे, मतलब 0 डिग्री को आपने क्या माना? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। समय की शुरुआत यहीं से होगी, समय की शुरुआत यहीं से होगी। और वो कौन सा देश होगा? ब्रिटेन। यानी भारत का समय किससे तय किया जाता है? ब्रिटेन से तय किया जाता है। भारत में उतना ही बजेगा जितना ब्रिटेन में, जितना भी बज रहा हो उसमें 5.5 घंटा जोड़ने के बाद का समय हमारे भारत का समय होता है। मतलब ब्रिटेन में रात के 12 बज रहे हैं, तो 5.5 घंटा जोड़ने के बाद कितना बजेगा? सुबह के 5:30। तो भारत का टाइम 5:30 का होगा। समझ रहे हैं? भारत का खुद का कोई समय थोड़ी ना है। ब्रिटेन के समय से 5.5 घंटा जोड़ने के बाद का जो समय होगा वही भारत का समय होगा। हर देश का समय, कई किसी देश के लिए 5 घंटा जोड़ रहे हैं, किसी घंटे 5.5 घंटा जोड़ रहे हैं, किसी 6, 7, 8, 9, 10। बात समझ में आ रही है? और अगर आप इस तरफ जाओगे तो समय क्या होगा? घटेगा। तो 0 डिग्री के पूर्व की तरफ जाने पर, यानी पूर्वी देशांतर की ओर जाने पे, हर एक डिग्री में बोलो 4 मिनट जुड़ता है। और 0 से जब आप इस तरफ जाओगे तो हर एक डिग्री में बोलो 4 मिनट घटेगा। समझ रहे हो? अभी समझाऊंगा, सब समझा दूंगा। ये समझ में आया? काफी है। मतलब एट प्रेजेंट में जो समझा रहा हूं, हाँ सर ये समझ में आ गया। कल की चीजें, हाँ सर वो भी समझ में आ गया। परसों की चीजें, हाँ सर समझ में आ गया। एक दिन ऐसा आएगा सर पूरा चैप्टर ही समझ में आ गया। ये समझ में आया? आप आगे का मत सोचो, मैं मेरे को पता है कि आपको आगे कहां तक लेके जाना है, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, बस एंजॉय करिए अपने आज की पढ़ाई को। यहां तक क्लियर? अब देखो, अगर मैं यही आपको समय बताने की कोशिश करूं थोड़ा सा, तो देखो क्या हो रहा है। चलो बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे। 0 डिग्री पे अगर कितने बज रहे हैं? 0 डिग्री यानी ब्रिटेन में कितने बज रहे हैं? मतलब 0 डिग्री पे कितने बज रहे हैं, मतलब ब्रिटेन पे कितने बज रहे हैं, ठीक है। जब किसी देशांतर के समय की बात होगी तो देशांतर से लिया जाएगा, और जब किसी देश के समय की बात होगी तो ब्रिटेन से लिया जाएगा। जैसे भारत का समय 0 डिग्री से तय किया जाता है, नहीं, ब्रिटेन से तय किया। पाकिस्तान का समय, सऊदी का समय, अमेरिका का समय, जितने भी देश है हर किसी का समय ब्रिटेन से। हाँ, लेकिन 1 डिग्री पे कितना बज रहा है वो 0 से तय किया जाएगा। वो 0 डिग्री, डिग्री टू डिग्री, देश, कंट्री टू कंट्री। बात समझ में आ रही है? हाँ, अभी फिलहाल किसकी बात हो रही है? 0 डिग्री देशांतर पे अगर कितने बज रहे हैं? 12। तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय कितना होगा? 12:04। 2 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय 12:08। 3 डिग्री का समय, और ऐसे ही जोड़ते जाओ, समय जुड़ता जाएगा। मतलब जिस टाइम पे एक आदमी 0 डिग्री पे है, एक आदमी 1 डिग्री पे है, एक आदमी 2 डिग्री पे है, आप फोन लगाइए कॉन्फ्रेंस में, आप पूछिए कितना बज रहा है, बोला मेरे यहाँ 12 बज रहे हैं, बोले मेरे यहाँ 12:04 हो रहे हैं, बोला मेरे यहाँ 12:08 हो रहे हैं। उसी टाइम एक साथ कॉन्फ्रेंस में बात करिए, इसका समय कुछ और, इसका समय कुछ और इसका समय कुछ और होगा। बात समझ में आ रही है? और जब आप इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाने पर
समय जुड़ा। इधर जाने पर 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं, 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे कितना बजेगा? बोले 11:56, 11:56। 2 डिग्री पे 11:52, 3 डिग्री पे 11:48। क्लियर? तो पता क्या चला, 0 को बेस मानो या ना मानो, आपको एक चीज समझना होगा, अगर आप पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहे हो, मतलब ऐसे, तो आपका समय क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, क्योंकि पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। बताता हूं, रुको। तो ये 11:48, 4:52, 4:56, 12, 12, 4, 12, 8, 12, 12। और जब आप ऐसे जाओगे तो घटेगा। 12, 12, 12, 8, 12, 4, 12, 11:56। हर समय में 12 थोड़ी ना बज रहे होंगे। हर समय 12, यहाँ अगर 11:52 हो रहे होते तो ये 11:56 होते, वो 12 बज रहे होते, फिर ऐसे। तो मतलब ऐसे बढ़ोगे तो समय जुड़ेगा। मतलब मैंने क्या बोला, एरो दिख रहा है? ये एरो कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? अरे किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ। इधर जाने पे एरो देखिए, इधर जाने पे समय क्या करेंगे? तो ये इधर मतलब इधर, एग्री? और ये इधर जाने पर क्या बोला मैंने, समय? तो इधर जाना मतलब कहीं से भी इधर जाना, 0 डिग्री से नहीं, कहीं से भी इधर जाना, समय क्या होगा? घटेगा। यहां तक क्लियर? चलो, ये तो था समय को लेकर, यानी कि इंटरनेशनल, ये तो था आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, जिसे समय तय होता है। एक होती है इंटरनेशनल डेट लाइन, जिससे दिन तय होता है। क्या तय होता है? दिन। 0 डिग्री से क्या बदलता है? समय। और 180 क्या आइडियल से क्या बदलेगा? मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से क्या बदलेगा? टाइम बदलेगी। और इंटरनेशनल डेट लाइन से क्या बदलेगा? डेट बदलेगा, दिन बदलेगा। क्या समझ में आ रही? और जहां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, कौन से देशांतर को बोल रहे हैं आप? वही इंटरनेशनल डेट लाइन किसको बोलेंगे आप? और इसको हम पढ़ेंगे कब? समय कैसे बदलता है, कितने डिग्री पे कितना बदलता है, मैंने बताया। कल बात करेंगे दिन कैसे बदलता है। 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों कहते हैं, और 180 डिग्री से दिन क्यों बदलता है, इस पर बात करेंगे कब? कल पूछूं कि क्या बात करने वाले थे, क्या पढ़ने वाले थे, तो आप सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि सर आइडियल पढ़ाने वाले थे। क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल डेट लाइन। कल मतलब मंडे को। तो मैं आपको यहीं से शुरू करूंगा। 15 से 20 मिनट, या 15 ज्यादा बोले, 10 से 15 मिनट की चीजें हैं। इसको समझ लेने के बाद फिर हम अपने फर्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। और कल मंडे से ही हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा कि चीजों के बारे में 30 शब्दों में कैसे लिखना है, ये 30 शब्दों में कैसे लिखना है, वो 60 शब्दों में कैसे लिखना है, वो कल से शुरू हो जाएगा। अभी तक तो आप कुछ लिख नहीं रहे हो, अब मंडे से लिखना शुरू हो जाएगा, जहां पर आपको 30 वर्ड्स यानी 5 लाइन में आंसर को कैसे लिखा जाता है, 60 वर्ड्स यानी 10 लाइन में कैसे लिखा जाता है, 100 वर्ड यानी कि क्या बोलते हैं, एक 18 से 20 शब्दों लाइन में कैसे लिखा जाता है, ठीक, 125 शब्दों को 25 लाइन में कैसे लिखा जाता है, तो वो सब पे बात करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ में आ जाएगा। कल थोड़ा सा 15 मिनट का बचा हुआ, उसके बाद हम अपने चैप्टर में आएंगे। चिल्लर चीज के काहे दुखी होते हो? अभी मैं जलवायु मौसम बताता रहता तो हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर नए बच्चे होते हैं, अगर आप पुराने ही होते तो हम वहीं से शुरू करते। नए बच्चे हैं तो नए बच्चों को शुरुआत थोड़ा नए जगह से, कल की पुरानी चीजें मैं आपको बता दूंगा, क्या टेंशन ले रहे हो। ठीक है, चलो, क्या मैं आपको समझा पाया? क्या आप मुझसे समझ पाए? ठीक, पढ़ाई को एंजॉय करना है, कुछ भी करो बट एंजॉय करो। पढ़ाई को इतना एंजॉय करो कि पढ़ाई पढ़ाई ना लगे, घर जाके खुद पढ़ने का मन करे, चलिए आप पढ़ते हैं, मजा आता है। ठीक, चलिए मिलते हैं ऑनलाइन। क्या मैं आपको समझा पाया? मैसेज करिए।